राजधानी भोपाल में दलित पिछड़ा समाज संगठन के संयोजक दामोदर यादव ने करणी सेना को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने करणी सेना के जुड़े सदस्यों को गुंडा कह डाला, जिसको लेकर अब करणी सेना के कई पदाधिकारी इसके विरोध में मैदान में उतर आए हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। आज भोपाल जिले की बैठक थी, कोर कमेटी की भी हमारी बैठक थी। हम सब साथियों ने निर्णय लिया है कि बल बहादुर बघेल साहब हमारे जो ग्वालियर चंबल संभाग के किसान नेता हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, इनको प्रदेश अध्यक्ष आज बनाया गया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ओबीसी को 52% आरक्षण दिलाने के लिए, सम्राट अशोक की जयंती पर छुट्टी घोषित कराने के लिए, सरकारी छुट्टी घोषित कराने के लिए, छात्र संघ के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के लिए, ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टेचू लगाने का जो मामला विवादित हो चुका है, उस विवाद को ख़त्म करके तत्काल बाबा साहब की स्टेचू लगाई जाए, इस मांग को लेकर और कोई मुद्दा रह गया है, और ओबीसी को 52% आरक्षण, इस तरह की पांचों मांगों को लेके हम सब साथी 30 तारीख को आंदोलन करने जा रहे हैं। पहले हमने युवा संवाद कार्यक्रम के रूप में सारे लोग एकत्रित होंगे, 2 घंटे युवा संवाद कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद हम पैदल मार्च करके विधानसभा का घेराव करने जाएंगे और बहरी सरकार के कान में इतनी जोर से चिल्लाएंगे कि उन्हें हमारी मांगें माननी पड़ेंगी। हाँ, देखो, करणी सेना का मामला भी एक ऐसा घटनाक्रम है। पहली बात तो ये जो करणी अरणी सेना है, ये चंद गुंडों का एक समूह है। कुछ गुंडे हैं जिनको आज भी जाति का दंभ है। आज इस संविधान के युग में, भारत के अंदर संविधान लागू है, तब कोई भी जाति बड़ी या छोटी नहीं है, लेकिन आज भी ये अपने राजे रजवाड़ों के ख्यालों में खोए हुए हैं और इनको जाति का दंभ है, इसलिए कहीं भी गुंडागर्दी पहुंच जाते हैं। मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार तो इस बात की निंदा करता हूं कि किसी भी आंदोलनकारी पर लाठी चले, लेकिन इन गुंडों को अगर पुलिस ने सुधारा है तो उसके लिए मोहन यादव जी को धन्यवाद देना। तुमने कहा कि राम और कृष्ण काल्पनिक थे, रामायण और भगवत गीता सब काल्पनिक है, क्या कहना आपका इस पर? नहीं, मैं इस चीज़ का खंडन करती हूँ। मैं गीता पटेल भोपाल से, और ये सब उन्होंने बोला है बहुत गलत बोला है, क्योंकि ये काल्पनिक नहीं हो सकता। क्योंकि ठीक है, आप नहीं मानते हो, मत मानिए, लेकिन आप किसी के धर्म के लिए कि काल्पनिक था, लेकिन आप भी उसी कहीं ना कहीं उसी का हिस्सा है। आप मानव हैं, तो आप ये कैसे भूल सकते हैं कि आप मानव नहीं हैं, है ना? आप मानव है तो आपको सारी चीज़ें माननी पड़ेंगी। आज आप हम बोल रहे हैं कि काल्पनिक है, कल को आप दूसरे धर्मों के उनको बोलेंगे काल्पनिक है, तो क्या आप कौन है? मैं कहती हूँ, आप जो मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक है, बाबा साहेब जी का हम उनकी इज्जत करते हैं, उनके चरण छूते हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान बनाया और आज वही संविधान हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं और दुनिया देश चल रहे हैं, ठीक है। मैं इसका विरोध नहीं करती, लेकिन वो संविधान के दाता थे, विधाता नहीं थे। इस बात को ये क्यों भूल जाते हैं? और किसी को नहीं भूलना चाहिए। दाता और विधाता में बहुत फर्क है। दाता हमको सीख देता है, विधाता हमारा संरक्षण करता है, फिर हम विधाता को कैसे भूल जाए? एक बात उन्होंने और कही कि जो हिंदुओं के प्रमुख त्योहार हैं, रामनवमी और जन्माष्टमी, उसका भी नहीं मानते, ये भी सब काल्पनिक है। नहीं तो आप मत मानिए ना, लेकिन आप 4 लोगों के सामने इस चीज का खंडन तो नहीं कीजिए, ये गलत है ना। आज मतलब आप खंडन कर रहे हो तो आप सीधे सीधे डिनाई कर रहे हो यार। नहीं मानो, हम कहते हैं आप अगरबत्ती दिया धूप आप मत करिए, लेकिन आप 4 लोगों में आप हमारे धर्म को आप इस तरीके से आप उंगली उठा रहे हो। क्या बताना चाहते हो आप? भागवत कथा के बारे में इन्होंने मैं भागवत कथा ऑब्जेक्शन लिया है कि बहुत ज्यादा संख्या बढ़ गई है। नहीं तो उससे क्या आपत्ति है? आपको क्या आपत्ति है? भाई जो भागवत कराता है वो अपना धन खर्च करता है, जो आस्था रखता है वही जाता है। आप मत जाइए ना, लेकिन आप ऐसे डिनाई मत कीजिए, आप बिल्कुल विरोध मत कीजिए कि आप भागवत के तो आप संगठन से जुड़े, तो संगठन में अपना मुद्दा रखा गई। आप इसी देश में हो ना, हम लोग के साथ में हो ना, आप उसी भागवत के साथ में, उसी रामायण के साथ में आप अपना जीवन यापन कर रहे हो, उसी देश में रह रहे हो आप, लेकिन आपको उससे आपत्ति है। इन्होंने यहाँ तक कि मैडम, इन्होंने एक सामाजिक संगठन है करणी सेना, उसको गुंडों का दल बोल दिया। नहीं, ये तो गलत है ना। फिर आप लोग कौन है? क्या कर रहे हो? अभी आप समाजवाद की बात कर रहे हो, जातिवाद की बात कर रहे हो, आपने तो यहीं पे हमको अलग कर दिया। जातिवाद का नाम लेके आपने यहीं अलग कर दिया। पिछड़ों दलित की बात करते हैं, फिर जातिवाद क्यों आया? क्यों जातिवाद?
आप ये बोलो ना कि हम सब मानव एक है भाई, ऐसा ऐसा आप हक के लिए सबको लड़ना चाहिए भाई। हम मानव उसमें आया, बिल्कुल हक के लिए हम लड़ेंगे, लेकिन ऐसे हक के लिए नहीं कि आप 4 लोगों को बैठाल के आप काल्पनिक बातें करो, आप राम को काल्पनिक बोलो, कृष्ण को काल्पनिक बोलो, भागवत को आप गालियां दो, नहीं, गलत बात है ये। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की है ये सब बातें आपने की हैं। फिर अभी आपसे कोई पूछेगा नहीं हमने कहाँ बोला। मैं पिछली बार भी है ना इनकी मैंने सभा अटेंड की थी, एक्चुअली मेरे फ्रेंड लोग मुझे लेके आते हैं, लेकिन मुझे उस टाइम भी बहुत बुरा लगा। आप लोग है ना, ठीक है, महान इंसानों के लिए आप प्रीतियां निकाल सकते हो कि भाई हाँ ये बुक है, लेकिन आज मोबाइल के ज़माने में कौन बुक पढ़ता है बताइए आप? नहीं पढ़ता ना। तो आप किस टाइप के, ठीक है आपके अपने वो सिक्का आप चलाना चाहते हो तो आप अपने वालों में चलाइए, फिर आप अपने वाले ही होके रहिए, मत आप हमारी भीड़ में शामिल होइए। कर सकते हैं ये लोग ऐसा? नहीं कर सकते, गलत है ना ये। धर्म का आप धर्म महापुरुष और भगवान में अंतर है। फिर मैंने ये बोला ना, दाता विधाता में फर्क होता है। दाता हम लोगों को पालता है, विधाता हमको संरक्षण देता है। आप विधाता को भूल रहे हो, तो फिर ये सृष्टि किसने बनाई? कोई मैं कहती हूँ, मैं भगवान राम का मैं भी नाम नहीं ले रही, कृष्ण का किसी का नाम नहीं ले रही, तो लेकिन कोई मसीहा तो है, शक्ति है, कोई उसी शक्ति का नाम ले हर धर्म लीजिए। में शक्ति तो है, सबके धर्म में शक्ति, क्रिश्चियन में भी है, मोहम्मदन में भी है, हिंदुओं में भी है, सब में कोई ना कोई अपनी आस्था को लेकर बराबर चल रहा है और उसका भरपूर फायदा भी, और भगवान कहीं ना कहीं सब पे हाथ रख रहे हैं। नाम और बता दीजिए। मेरा नाम गीता पटेल है, मैं भोपाल से हूँ।